हेलो गाइज, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आज आपको पता है आज रामनवमी है, तो सभी के घर पे कन्याएं बिठाई जाएंगी। इधर ये दोनों सो रहे हैं, इन्होंने रात को जागरण देखा था तो इसलिए सो रहे हैं, और वो नाइट की ड्यूटी करके आया है तो वो इस वजह से सो रहा है। तो जी अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब अपने कामों को देखते हैं कि कन्याएं बिठानी है तो काम तो बहुत हो जाते हैं। इधर कुकर मैंने धो के तैयारी कर रही हूँ। नमस्ते जी आप सभी को, कैसे हो आप सब। तो इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने कुकर धो के रख लिया, इसमें मैंने आलू धो के रख लिए हैं, चने धो के रख लिए हैं। अब इनमें सीटी लगानी है। अब इसको हम गैस पे रखेंगे क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, और चने भी चाहिए रहते हैं भोग में। हम हालांकि बहुत से चने आलू सब्ज़ी बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई खाता नहीं है, पर वैसे अलग से चना रख देते हैं हम कन्याओं के लिए। तो ये हमने रख दिए उबलने के लिए। गैस चला दिए। अब एक तरफ इधर कुकर में आलू उबलते रहेंगे, बाकी अब अंदर चल के हम अपने और काम देखते हैं। बड़ी गैस पे रखे हैं ताकि जल्दी उबल जाए, छोटी बंद कर दी है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर के काम देखते हैं। इधर इस रूम में नाइट शिफ्ट की करके ड्यूटी बेटा आया था तो इधर ही सो गया था, क्योंकि बाहर वाले रूम में इसके पापा और सीमा सोए हुए थे, इस वजह से वो यहीं पे सो गया। अब मैं इसे उठा के रख रही हूँ, और इसे उठा के रखने के बाद फिर अपने काम करेंगे। अब मैं झाड़ू लेके आती हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। सुबह सुबह उठ के डेली सभी को, भाई जो नहीं लगाते सुबह उठ के सबको झाड़ू लगानी चाहिए अपने घर में। एक होता है कि बहुत से बोलते हैं बासी झाड़ू, मतलब पहले एक बार आप झाड़ू निकाल दो और चौरा मतलब उस पे गेट पे अपने पानी डालो सभी, क्योंकि उससे जो नेगेटिविटी होती है वो सब दूर हो जाती है। तो सभी अपने गेट पे पानी जरूर डाला करो। हम तो रोज़ डालते हैं। इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब इतने साफ सफाई के उसमें लग चुके हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। खाना भी बनेगा, इधर हम अपने काम भी करते रहेंगे। बाकी आप लोग कैसे क्या करते हो आप ज़रूर बताना। क्या क्या कर सबसे पहले आप क्या करते हो वो चीज़ भी ज़रूर बताना। इधर आलू उबल चुके हैं, चने भी उबल चुके हैं। चने मैंने अलग निकाल लिए हैं और आलू मैंने अलग निकाले। इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे चना मिक्स नहीं करने, तो इससे आलू। इधर मैंने आटे की तैयारी कर ली है। आटे में नमक और मैंने हींग मिला ली है। इधर हलवे की तैयारी हो रही है, तो हलवे में घी डाल के सूजी डाल के उसे भून रही हूँ मैं। इधर आलू रखे हैं क्योंकि छौंक की तैयारी भी साथ के साथ कर रही हूँ। इधर ये सूजी भूनती रहेगी, और इधर साइड में मैंने कुकर रख लिया है, क्योंकि सब्जी भी साथ के साथ छू जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो जी अब हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली, क्योंकि प्याज और लहसुन नहीं खाते। नौ दुर्गा के में जो कन्याओं का भोग लगता है और माता का भोग लगता है, उसमें लहसुन और प्याज नहीं डालनी चाहिए। इधर हलवा रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा रह रहा है, फिर ये तैयार हो जाएगा। इधर सब्जी भी तैयार होने वाली है। तो जी ऐसे ही बस तैयारी चल रही है। इधर धनिया रखा है, और आप क्या क्या बनाते हो वो जरूर बताना। इधर हमारा हलवा रेडी हो चुका है, देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इधर सब्जी भी रेडी हो चुकी है, सब्जी का कलर भी बड़ा प्यारा आ रहा है। तो जी आप भी ज़रूर बताना आप क्या क्या बनाते हो और किस चीज़ से भोग लगाते हो। हमारे यहाँ तो यही चीज़ें बनती है। इधर आटा भी तैयार है, आटा लगा दिया है, और हलवे का कलर तो देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। इधर पूड़ी भी तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि आट पूड़ी निकाल के पहले मतलब मैया का भोग लगता है और इधर अग्यारी हो रही है साइड में। इधर पूड़ियाँ बन रही हैं गरम गरम, अग्यारी पे भोग लगता है। और इधर अब कन्याएं आ चुकी हैं। कन्याओं के मैं पैरों को धो रही हूँ, क्योंकि अच्छा अच्छा रहता है कन्याओं के पैरों को धोना। तो मैंने जितनी भी आई थी मैंने सबके एक एक करके पैर धोए थे, फिर इनको अंदर भेजा था एक एक करके। अब ये सब अंदर जाके बैठ चुकी हैं। छोटी छोटी भी कन्याएं आई हुई हैं मेरे पास, और ये तो एक थी जो सबसे छोटी कन्या आई थी, ये गोदी में सबसे छोटी कन्या ये है। वैसे तो कन्याओं का तो यही है, जितनी छोटी कन्याएं होंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छा होता है,
क्योंकि वो मैया का रूप ही माना जाती हैं। इधर मैंने सबके एक एक करके पैर धो दिए थे और फिर उसके बाद इन सबको यहाँ पे बरामदे में बिठा दिया था। सब लाइन से बैठ चुकी थी, तो अब इनको खाने की प्लेट देनी थी। प्लेट दे के उसमें सब चीज़ें डालनी थी। छोटे बच्चे तो नहीं रुकते हैं, कोई भी हो, ये छोटे छोटे बच्चे सब एक दूसरे के खेल में लगे रहते हैं। जो ज़्यादा छोटी होती हैं बच्चियाँ वो नहीं रुक पाती। अब इधर मैं सबके तिलक लगा रही हूँ एक एक करके, क्योंकि सबसे पहले तो तिलक ही लगाया जाता है, उसके बाद कोई और चीज़ होती है। तिलक लगा के साथ मैंने पैर छू दिए, कलाया बांध दिया है। तो जी बस ऐसे ही चलता रहा है। ये चीज़ें भी हो चुकी हैं, सबको धीरे धीरे एक एक करके तिलक लगाया, कलाया बांधा और सबके पैर छुए। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा पुण्य वो है कि आप किसी के चेहरे पे हंसी ला सको, मुस्कुराहट ला सको। किसी को दुख पहुंचा के आप सुखी रह लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके सबको खुश रखो और जितना हो सके उनके लिए आप कर सको उतना आप कीजिए। किसी ने कहा है कि एक घड़ी आप भगवान की पूजा करो या ना करो, लेकिन किसी इंसान की मदद करके, किसी इंसान को खुश रख के आप उसकी मदद कर सकते हो। कर्म, किसी ने कहा है कि कर्म देखे जाते हैं इंसान के, नीयत और कर्म, यही सब चीज़ें होती हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं है तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए सभी, बड़े बूढ़े हों चाहे छोटे हों बड़े हों, जो भी हो, भाई सबकी इज्जत करो, सबको खुश रखो और ऐसे ही बस ज़िंदगी जीते रहो। यही आपके कर्मों का फल जो है कि आपको आगे जाके मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को भी कोई भी चीज़ चाहिए हो, अगर आपके बस की है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ उसको दीजिए। उसका, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत से इंसानों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। इधर बेटे ने सबको प्लेट दे दी है, अब इनको धीरे धीरे करके सब चीज़ें देंगे। इधर ये देवर का लड़का बैठा है, सब हाई कर रहे हैं। बोला तो था मैंने अपनी भतीजियों को, भतीजियाँ नहीं आ पाई। तो जी सबको प्लेट दे दी थी, अब सबको धीरे धीरे एक एक करके सब्जी और हलवा रख दिया है और साथ के साथ बेटा भी मदद कर रहा है। तो मैं सब्जी दे रही थी, बेटा हलवा दे रहा था सबको। वैसे तो बच्चे सुबह सुबह उठ के आते हैं, इतनी भूख नहीं रहती, या फिर सबके घर खा जाते हैं तो फिर अच्छे से खाते भी नहीं हैं। एक आध टूक खाएंगे, एक पूड़ी खाएंगे, पर यह है कि भाई किसी ने कहा ना सबसे पहले कन्या बिठाओ तो पेट भर के भी खाती हैं। इसलिए सबको पूड़ी भी दे दी थी। अब इनको भाई जो भी हम पे बन सकता है वो हमने दिया और सबके पैर छुए।
तो धीरे धीरे जी ये सब चीज़ें होती रही हैं हमने, और बेटे ने भी पैर छुए इनके, मैंने भी पैर छू लिए। बस जी कन्या ने खाना खा लिया है, जितना खाना था इन्होंने खा लिया, सबको सब चीज़ें दान दक्षिणा दे दी हैं। और बस यही सब चीज़ें होती हैं कन्या पूजन में। तो उसके बाद अब मैं चलती हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर पे भी जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो 9 दिन की हमारी अग्यारी वगैरह रहती है वो सब मंदिर पे चढ़ती है, और जो ये पूड़ी वगैरह ये हम गाय को खिलाते हैं। तो जब मैं मंदिर होके आती हूँ, जब मैं आपको मिलती हूँ। इधर रात को हुआ था जागरण, तो झांकियाँ हो रही थी। झांकियाँ, क्योंकि जागरण में तो झांकियाँ आती हैं तो ही मन लगता है, नहीं तो पूरी रात भजन चलते रहते तो नींद सी आने लगती है। तो खूब भजन चले, खूब झांकियाँ निकली, राधा कृष्ण की झांकी चल रही थी यहाँ पे। तो भाई गाना भी चल रहा था, लेकिन गाना गाना हम इसमें ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से सॉन्ग म्यूट कर दिया। बाकी आप ऐसे ही देखो, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। वैसे तो बिना गाने के तो खैर मज़ा नहीं आता, पर फिर भी आप देखो।
चलो जी, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतने ही हमारे ब्लॉग वीडियोस आगे जाएंगी। कोशिश करो कि भाई जितना हो सके आप सपोर्ट कर सको करो, क्योंकि मेरा चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, वॉच टाइम भी बहुत कम है। इस वजह से भाई जितना हो सके सपोर्ट करो सभी। और कैसा लगा ब्लॉग ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना, और किस किस के यहाँ पे कन्या पूजन ऐसे होता है वो भी ज़रूर बताना। ये रात को जागरण हुआ था जो, उसकी वीडियो है। एंजॉय करो आप भी, हमने भी खूब एंजॉय किया। चलो ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।